हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, nth डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन। इसको आज हम लोग बहुत ही ढंग से देख लेंगे। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग के लिए रेगुलरली यहाँ पर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, या फिर आप अगर किसी अदर टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे, मतलब किसी अदर स्टेट से हैं, किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपना कंटेंट प्लेलिस्ट से मैच करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे आज शुरू करते हैं। तो खास करके जो झारखंड टीजीटी वाले बच्चे हैं वो खास करके ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उनके लिए ही जो पूरा का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कराने का जिम्मा हम लिए हुए हैं यूट्यूब में, तो कराएंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ये होता क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन। तो सबसे पहले जानेंगे कि nth डेरिवेटिव जो हम लोग निकाले थे, जो आपको 4 लेक्चर हो गया सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, तो nth डेरिवेटिव जो भी निकाले थे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म का निकाले थे। याद कीजिए, आपको हम 8 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाए थे, 8 स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ाए थे। तो यही 8 स्टैंडर्ड फॉर्म्स से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है। जितना भी टाइप आ रहा था वही 8 स्टैंडर्ड फॉर्म से बन जाता था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा कि इसमें nth डेरिवेटिव निकालना है अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन का। ठीक है, तो ये जितना भी आपको फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है सारा का सारा अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन है। और ये जो है यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये आपको एक भी फॉर्म में नहीं मिलेगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या पढ़ाए थे, जैसे आपको पढ़ाए थे x का पावर m पढ़ाए थे, 1/ax प्लस b पढ़ाए थे, log ax प्लस b पढ़ाए थे, ये सब फॉर्मेट में आपको एक भी नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा। तो आप बोलेंगे सर जब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं तो हम कैसे बनाएंगे इसको, nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? क्या हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे ये सबको तब जाके nth डेरिवेटिव आएगा? नहीं। तो इसमें क्या है ना कि सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि मुद्दा क्या है यहाँ पे, कि जो रैशनल फंक्शन होता है उसको निकालने का 2 टाइप होता है। ठीक है, जो nth डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन है इसका nth डेरिवेटिव निकालने का 2 टाइप है। ठीक, तो दो टाइप क्या क्या है, और दोनों ही टाइप में हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है ये आपको अभी हम समझाते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन, आप याद कीजिए क्लास 12th में जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब क्लास 12th में आप पढ़ रहे होते हैं, बहुत कोई भूल गया होगा, बहुत जन को याद होगा। ठीक है, तो इसमें आपका एक आता है पार्शियल फ्रैक्शन से रिड्यूस करके फॉर्म में लाते थे, फिर फॉर्म में लाने के बाद जो हम लोग इंटीग्रेट करते थे। क्योंकि डायरेक्ट रैशनल फंक्शन, जो भी रैशनल फंक्शन होता है अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन, डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, हम लोग को फॉर्म में लाना पड़ता था। और फॉर्म में लाने के लिए किसका यूज करते थे? पार्शियल फ्रैक्शन का। इसको यूज करके ही हम लोग जब इंटीग्रेट करते थे तो वही सेम फंडा, सेम टू सेम जो पार्शियल फ्रैक्शन हम इंटीग्रेशन में करते थे वही पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप यहाँ पर भी करके इसको हम लोग क्या करेंगे, वही 8 का 8 जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी में लाने का कोशिश करेंगे। और इसमें आपका एक फायदा क्या है कि इसमें जो है ना यही वाला फॉर्मेट में ले दे के रिड्यूस हो जाता है 1/ax प्लस b में। ठीक है, अगर यही फॉर्मेट खास करके इसमें आपका जब nth डेरिवेटिव, इसमें तो इंटीग्रेट नहीं करना, इसमें डेरिवेटिव निकालना, वो भी n बार nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें जो आपका रिड्यूस होके आएगा मैक्सिमम टाइम 90% चांस है कि 1/ax प्लस b फॉर्मेट में आएगा, जैसे ही आप पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे। लेकिन अभी आपको हम यहाँ बताएं कि 2 टाइप होता है रैशनल फंक्शन में। ठीक है, 2 टाइप अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन 2 टाइप का होता है। तो क्या क्या 2 टाइप होता है अभी समझा देते हैं आपको। पहला जो टाइप है ना, पहला टाइप में है कि रैशनल फंक्शन में 2 आपको p/q फॉर्मेट होता है, आपको पता ही है रैशनल फंक्शन में अलजेब्रिक रहेगा, दोनों का दोनों ऊपर नीचे। तो रैशनल फंक्शन में क्या होता है, ये डिनोमिनेटर है q, तो डिनोमिनेटर जो है, पहला केस यही है कि डिनोमिनेटर जो है केस 1 ये आपका लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो जाएगा। ये आपका 4 डिग्री रहे, 5 डिग्री रहे, 10 डिग्री रहे, 3 डिग्री रहे, 2 डिग्री रहे, क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी रहे, आपका ले दे के रिड्यूस हो जाएगा किसमें? लीनियर फैक्टर्स में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा है y = x+3/x+1 × x+2। ये देखिए ये रिड्यूस किया हुआ x+1 × x+2, ये दोनों लीनियर फैक्टर है। लीनियर मतलब 1 डिग्री का पावर, x का पावर 1 में। तो देखिए यहाँ पर भी x का पावर 1 है, इसमें भी
एक्स पावर 1 है, हालांकि मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, लेकिन हमको क्या लीनियर फैक्टर में रिड्यूस करना। अगर लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो जाता है तो केस 1 वाला फंडा लगाएंगे और केस 1 में पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग आसानी से रिड्यूस कर देंगे और अपना 1/ax+b फॉर्मेट आ जाएगा, जो आपको लेक्चर 1, 2 ये सब में पढ़ा दिए हैं कि कैसे हम लोग 8 स्टैंडर्ड फॉर्म्स का nth डेरिवेटिव निकालते हैं, ये आपको बता दिए। तो ये आपको कुल मिला के समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से मतलब नहीं, डिनोमिनेटर क्या है, क्या होना चाहिए, लीनियर फैक्टर में रिड्यूस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखिए 1/6x² + 11x+3, ये आपका ये नीचे क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक को जैसे हम लोग तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, ये आपका आ जाएगा लीनियर में, 2 ब्रैकेट में टूट जाएगा, सिंगल पावर x इंटू सिंगल पावर x ब्रैकेट में टूट जाएगा, और जैसे ही टूटता लीनियर आ गया, और लीनियर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, ये पहला हुआ टाइप, ये पहला टाइप हो गया जो कि आज हम लोग देखेंगे, केस 1 को आज हम लोग देखेंगे, और इसके अगले लेक्चर में हम लोग केस 2 देखेंगे। क्या देखेंगे, केस 2। उसमें क्या होगा ना, नीचे जो डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा अलजेब्रिक फंक्शन का, रेशनल फंक्शन का, नीचे जो डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा वो लीनियर फंक्शन में रिड्यूस होगा ही नहीं, और वो हमेशा का हमेशा क्वाड्रेटिक रहेगा। मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में ऐसा क्वाड्रेटिक रहेगा which cannot be reduced into लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, ये लीनियर फैक्टर में रिड्यूस नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया आपको। अब तो हमको केस 2 आज नहीं देखना, केस 2 हम लोग को अगला लेक्चर में देखना है। आज हम लोग को सिर्फ केस 1 देखना है। इसमें क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग तोड़ देंगे लीनियर में, जो टूटा है बड़ी आसान है, और जो नहीं टूटा हुआ लीनियर में उसको लीनियर में तोड़ के फिर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज जैसे ही करेंगे आपका आ जाएगा फॉर्म में। कैसा फॉर्म में, वो 8 स्टैंडर्ड फॉर्म में, और खास करके कैसे, कौन वाला फॉर्म में, 1/ax+b फॉर्मेट में आ जाएगा, और इसका आ जाएगा तो इसका nth डेरिवेटिव आपको पता है, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है अभी आपको बताते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, आपके लिए सब कुछ आसान कर देते हैं। और अगर आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, उद्देश्य क्या, हमको एक ही चीज़ बताना रहता है कि अगर आप पिछला लेक्चर को नहीं देखें जितना अभी तक हम पढ़ाएं, देखिए हम फिर से बात रिपीट कर रहे हैं, रिपीट हम ऐसे करते नहीं है, करना नहीं चाहिए हमको बार बार ये बात, लेकिन फिर से आप समझ लीजिए हम क्या क्या कराए। देखिए हम शुरू किए हैं कोनिक सेक्शन से। ठीक है, आपका झारखंड टीजीटी का जो लेक्चर्स है वो हम कोनिक सेक्शन से शुरू किए हैं, जिसमें आपका पैराबोला आ गया, एलिप्स आ गया, हाइपरबोला आ गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया, ये आपका कोनिक सेक्शन हो गया इतना। ठीक, सर्किल नहीं है झारखंड टीजीटी में, तो झारखंड टीजीटी में सर्किल नहीं पढ़ा है। ठीक है, आगे देखिए, अब इधर आप आइएगा यहाँ पे, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपका करा दिए हैं। अभी आपको पता है सब हम बता क्यों रहे हैं, पे समझाते, थ्योरी ऑफ इक्वेशन बता दिए आपको। फिर आपको क्या पता है, टेंजेंट नॉर्मल आपको फंक्शन पढ़ा दिए हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, फंक्शंस पढ़ा दिए हैं। फिर टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा दिए हैं, अभी आपका सक्सेसिव चल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद लेबनिज थ्योरम चलेगा, इसी के अंदर सक्सेसिव में ही लेबनिज थ्योरम है। तो अभी हम अब हर स्टूडेंट को यही बताते हैं, जितना भी नया सब्सक्राइबर है, जितना भी नया स्टूडेंट्स, उससे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है कि भाई साहब जब अभी हम सक्सेसिव पढ़ा रहे तो यहाँ पे आप मत आइए। ठीक है, आपका वीडियो लाइव तो चल नहीं रहा है कि आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो फ़ायदा हो जाएगा कुछ, लाइव में लाइव नहीं चल रहा है। ठीक है, क्लियरली बता देना चाहते हैं कि लाइव वीडियो नहीं है। ठीक, रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन रिकॉर्डेड है चाहे लाइव है, भाई कंटेंट तो वही है और पढ़ाना हम ही को है। हम अगर लाइव भी पढ़ाते तो हम ही पढ़ाते, रिकॉर्डेड भी है तो हम ही पढ़ाए हैं ना, कुछ अलग नहीं है। तो हम आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है, आप यहाँ से आएँ। ठीक है, पैराबोला सा है, क्यों पैराबोला सा आने बोल रहे हैं कि इसका यूज इसमें है, इन दोनों का यूज फिर इसमें है, इन तीनों का यूज फिर इसमें है, इन चारों का यूज फिर इसमें है, ये पांचों का यूज फिर इसमें है, और 6 का यूज टेंजेंट नॉर्मल में, और 7 का यूज फिर सक्सेसिव में है। ठीक है, तो हम यही चाहेंगे, और हम इसीलिए सब बहुत सीरीज में पढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी पीछे से लिंक करने में दिक्कत ना हो। तो क्या कीजिएगा, पैराबोला से शुरू कीजिएगा जितना भी नया सब्सक्राइबर से। ठीक है, नहीं तो क्या होगा ना, डायरेक्ट किसी नया चैप्टर में आ जाइएगा और आपका दिमाग में कीड़ा काटेगा, सर समझ में तो आ नहीं रहा है, तो फिर मेरा गलती नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा।
चलिए अब हम ये क्या करेंगे, केस 1 पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ने वाले हैं आज? केस 1 पढ़ेंगे। तो केस 1 में क्या है, वही पार्शियल फ्रैक्शन वाला मुद्दा है। जो अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे वो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, है ना। केस 1, ठीक। तो केस 1 में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को देखिए, इसमें थ्योरी ज़्यादा है नहीं, थ्योरी क्या बताएंगे, थ्योरी बस पार्शियल फ्रैक्शन जो कि क्वेश्चन से ही समझा देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/x+1 इंटू x+2 देन फाइंड yn। मतलब आपको nth डेरिवेटिव निकालना है या nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है इस फॉर्मेट का, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो y क्या दिया हुआ देखिए, तो x+3 x+1 नीचे में और x+2। अभी क्या बताएं कि इसमें केस 1 लगे केस 2। केस 1 क्योंकि लीनियर फैक्टर में ऑलरेडी मतलब टूटा हुआ है, ठीक है, तो टूटा हुआ तो केस 1 लगाएंगे। अब यहाँ पे यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कैसे करते हैं, याद कीजिए क्लास 12 का इंटीग्रेशन। नहीं भूल गए हैं तो थोड़ा सा काम कीजिएगा, अपना क्लास 12 का बुक निकाल के थोड़ा सा देख लीजिएगा पार्शियल फ्रैक्शन में टूटता कैसे है। फिर अभी आपको हम बताते भी, अगर आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा है, लेकिन आपको हम बता भी देते हैं। करते क्या है ना कि नीचे जो ब्रैकेट्स रहता है लीनियर फैक्टर में, ठीक है, उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। किस तरह से देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे a/x+1 प्लस b/x+2। नीचे जो ब्रैकेट्स है ना लीनियर फैक्टर में, उसको हम लोग तोड़ देते हैं इस टाइप से। अब बोलेंगे सर ये a और b क्या है, ये a और b कोई वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो अभी हम लोग के पास नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग निकालेंगे। इसीलिए इसको किसी a मान लिया और b मान लिया, इसको तोड़ दिए, ठीक है। फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसी टाइप का फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको ब्रेक किए, इसको इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। ये पार्शियल मतलब आधा आधा फ्रैक्शन में ब्रेकिंग की, ठीक है, यूज ऑफ पार्शियल। तो ब्रेकिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं। नीचे जो ब्रैकेट रहता है इसको तो तोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह करेंगे, यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेंगे। तो x+1 इंटू x+2 आपका एलसीएम आ जाएगा, और आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+1 यहाँ पे कट जाएगा तो आ जाएगा a इंटू x+2, और यहाँ x+2 कट जाएगा तो b इंटू x+1। अब देखिए यही चीज़ जो है, ये वाला चीज़ वो इसके बराबर है। और नीचे देखिए x+1 इंटू x+2 है, यहाँ पर भी x+1 इंटू x+2 है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होना मांगता है क्योंकि इक्वल टू है। तो ऊपर x+3 है और नीचे a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1 है, दोनों का दोनों बराबर है। तो x+3 जो है वो किसके बराबर है, a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1, इसी के बराबर है। बोले सर क्यों बराबर, बता दें, डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो न्यूमरेटर भी सेम करना पड़ेगा बराबर का केस में, ठीक है। तो चलिए कर दिए केस। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में करना क्या पड़ता है, ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ता है, तभी आपका यहाँ पे रिड्यूस होगा, है ना। तो ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, चलिए यहाँ पे सबसे पहले दिमाग लगाइए। कैसे निकालेंगे, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, इसमें क्या करना है, दो चीज़ें यहाँ पे दो पार्ट में बटा हुआ है। तो इस पार्ट को जीरो करने के लिए x क्या पुट करेंगे और इस पार्ट को जीरो करने के लिए x क्या पुट करेंगे, ठीक है। तो पहला केस में क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, पहले मान लीजिए इसी पार्ट को हमको जीरो करना, आपको एक पार्ट को जीरो करना पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट को जीरो कर देंगे खाली, तो आपका मामला खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट को जीरो करने के लिए x के जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ x+2 है, अगर x के जगह -2 पुट कर देंगे तो पूरा पूरा ये जीरो हो जाएगा। तो x के जगह -2, आपको दोनों ब्रैकेट को जीरो करना है एक बार, ठीक है। इस ब्रैकेट को एक बार जीरो करना है और इस ब्रैकेट को एक बार जीरो करना है। तो x के जगह -2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x प्लस, यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो ये -2 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखिए ये पूरा जीरो हो जाएगा, -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0, 0 इंटू ए 0, तो 0 प्लस b इंटू एक्स के जगह क्या पुट किया, -2 प्लस 1, तो ये 1 हो गया इज इक्वल टू ये कितना हो गया, -1, ठीक है। तो b बराबर आ गया -1, तो b का वैल्यू मिल गया हमको। चलिए अब आपको क्या करना, पुट, अब इस ब्रैकेट को जीरो करना। सभी क्वेश्चन में यही मेथड लगेगा, इसीलिए इसको इतना हम ढंग से समझा दे रहे हैं। बाकी क्वेश्चन में इतना हम बार बार डिटेल करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे और निकालेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। पुट x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, इस ब्रैकेट को जीरो हो गया मामला। इस ब्रैकेट को जीरो कैसे होगा, x इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट कीजिए तो आपका आ जाएगा -1 प्लस 3 इज इक्वल टू a -1 प्लस 2 प्लस, और ये तो जीरो हो जाएगा, -1 प्लस 1 0 इंटू बी 0, तो यहाँ पे जीरो आ गया आपका, ये आपका 2 हो गया, a इंटू
+2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ रहा, 2 आ रहा। चलिए, ए का भी वैल्यू मिल गया और बी का भी वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, यहाँ पे ए और बी रख दीजिए, आपको वाई का वैल्यू आ जाएगा। और वाई का जो वैल्यू आएगा ना वो रिड्यूस होकर आएगा किस फॉर्म में, 1/ax + b में। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अब इसको आपको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, हम इरेज कर ले रहे हैं ना। ए का वैल्यू क्या आया, 2 आया, और बी का वैल्यू क्या आया, -1 आया। बस इतना ही चाहिए। ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का काम करना पड़ता है ना। अब इसको मिटा देते हैं, पॉज करके नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मुद्दा आप समझ में आ गया। अब y का वैल्यू क्या था, ये वाला 1/ax + 1 a/x + 1 और b/x + 2। कुछ मत कीजिए, a और b का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y = a की जगह क्या आया, 2 आया, 2/x + 1 प्लस b का वैल्यू कितना आया, -1 आया, -1/x + 2। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो पूरा पूरा माइनस कर देते हैं। अब देखिए दो पार्ट में टूटा, और ये फॉर्मेट नहीं दिख रहा आपको, y = 1/ax + b फॉर्मेट नहीं है तो a की जगह यहाँ पे 1 है, b की जगह भी 1 है, और ऊपर में 2 है, तो क्या हुआ, 2 को इधर बाहर कर दीजिए, आपको तो कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं। तो 1/ax + b है, तो आपको पता है कि अगर y = 1/ax + b है तो yn क्या आता है, a का पावर n -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल बाय नीचे वाला जो है 1/x + b का पावर n + 1। ये आपको पढ़ा दिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर ये चीज़ आपको मालूम है तो बस इसी से रिलेट करके इसका yn नहीं निकल जाएगा, बोले हाँ सर निकल जाएगा, तो बस कुछ नहीं करना सर, इसका yn निकाल दीजिए। ठीक है, 2 है बाहर रखिए ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 1/ax + b फॉर्मेट है, तो क्या होता है a का पावर n, तो a क्या है, ax है, तो a का पावर 1, मतलब a है 1 तो 1 का पावर n, तो 1 का पावर n का मतलब 1 ही होता, लिख के फायदा नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, लिखिए देते हैं। चलिए, उसके बाद -1 का पावर n, तो लिखते हैं -1 का पावर n, n का फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल अपॉन x + 1, नीचे क्या है ax + b, यहाँ पे नीचे ax + b का पावर n + 1 में नीचे वाला का पावर n + 1, नीचे x + 1 है उसका पावर n + 1। ये तो इस पार्ट का हो गया, बाकी इधर वाला का बाकी है, ये सब कर लेते हैं 1/। अब यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, उसी टाइप से a का पावर n, a कितना यहाँ पर भी 1 है, n फैक्टोरियल -1 का पावर n और x + 2 का पावर n + 1। ठीक, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे क्या कीजिए, कुछ कुछ कॉमन आ जाएगा, देखिए कॉमन क्या क्या आएगा आपको बता देते हैं। ये yn आपका आ जाएगा, यहाँ से देखिए -1 का पावर n और 1 पावर n को 1 लिखते हैं, इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 पावर n को 1 ही होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 पावर n हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल, यहाँ पर भी -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल आ जाएगा कॉमन, तो -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 1/x + 1 का पावर, बहुत जल्दी बनेगा, हम तो यहाँ पे आपको ढंग से समझा रहे इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 मिनट में बन जाएगा, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है इसमें। चलिए, ये आपका yn आ गया। अभी आप पूछेंगे सर ऑप्शन कहाँ है, तो भाई इसका ऑप्शन सब इतना बड़ा बड़ा था कि मेरा पूरा बोर्डे भर जाएगा खाली ऑप्शन लिखने में, इसलिए हम ऑप्शन नहीं लिखे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो yn आ गया आपका ये वाला। देखिए पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सारा क्वेश्चन इसी टाइप से करना, और इसमें जो है ना सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। अभी आप सब पूछिएगा कि सर एक ही टाइप का क्वेश्चन थोड़ी होता है, इसमें तो बहुत टाइप का क्वेश्चन होता है। अरे हाँ भाई, बहुत टाइप, एक केस 2 मिलेगा ना, उसमें भी बहुत टाइप का क्वेश्चन होता है, केस 1 ये जो है इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन होता है। लेकिन आपको ना विद्वता का प्रदर्शन करना नहीं है, आपको नौकरी चाहिए, आपको टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। तो यहाँ पर आपको क्या करना, हम मेरे एक टीचर हैं जिनसे हम पढ़े हैं, तो वो हमको एक बात हमेशा बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। वो हमको हमेशा एक बात बताते हैं कि बाबू देख, एक होता है विद्वता का प्रदर्शन करना, ठीक है, माने जैसे ढेर पढ़ लिख लिए, पीएचडी वगैरह रिसर्च वर्क में चल गए, तो वो होता है विद्वता। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जीएस ही पढ़ रहे हैं, तो एक होता है बोले विद्वता का प्रदर्शन करना, कुछ भी टॉपिक से हट के उसमें हम लोग जैसे बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, तो जो कंपटीशन वाला बायोलॉजी है उसको छोड़ के हम लोग घुस जाएंगे एम्स और नीट वाला बायोलॉजी में, तो उसी को बोलते हैं विद्वता का प्रदर्शन करना। वहाँ जरूरत ही नहीं है, तो आपको नौकरी कभी होगा जीवन में, नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा, नौकरी नहीं होगा। और आपको कैसे पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच में, कॉम्पिटिटिव अप्रोच में। बोले सर ये क्या होता है,
पढ़ना वैसा है जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें अभी ढेर ऑल फॉल मिलेगा, ढेर टाइप का क्वेश्चन, लेकिन हम आपको वो सब नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि आपका एग्जाम में वो सब पूछा ही नहीं जाता है। हम काहे माथामारी करेंगे, ढेर बुद्धि लगा क्या करेंगे, फेल थोड़ी होना है। ढेर पढ़ लीजिएगा तो भी फेल हो जाएगा, ये भी जान लीजिए। पढ़ना उतना ही है जितना ज़रूरत है, ठीक है। और ज़रूरत से मतलब क्या बोले कि ड्राफ्टिंग सही हो जाए, पढ़ने का ड्राफ्टिंग अगर आपका सही है तो आपका कंपटीशन निकलेगा। और अगर गड़बड़ा दिए कि पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, एग्जाम का फॉर्मेट में पढ़ना पड़ेगा तभी एग्जाम निकलेगा। इसमें बहुत कुछ है लेकिन नहीं बता रहे हैं, बताए तो, लेकिन जरूरत का चीज़ बताएं। तो विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं करना है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है उस हिसाब से पढ़ेंगे। नौकरी चाहिए, है ना, टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई करना उस हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का है। इफ y इज इक्वल टू 1/x+1 इंटू x+2, yn निकालना है, nth डेरिवेटिव। देखिए x+1 x+2 सेम वैसे ही है। यहाँ पे देखिए 1 की जगह x+3, बाकी तो क्वेश्चन सेम है। क्या करेंगे, वैसे ही ब्रेक कर देंगे, a/x+1 प्लस b/x+2 में, और ये आपका टूट जाएगा। इसमें अब ज़्यादा हम बता नहीं रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं, है ना। एलसीएम ले लिए और ये आपका आ जाएगा a×x+2 प्लस b×x+1 हो गया ना। और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1, न्यूमरेटर सेम है तो ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a×x+2 b×x+1, ठीक है। और क्या करना होता है, एक एक ब्रैकेट को एक एक बार जीरो करना पड़ेगा। तो पहला वाला को जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू -2 पुट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा, -2 पुट कर देंगे तो b -2 + 1, है ना। तो ये आपका -1 हो गया, तो मतलब b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा यहाँ से। अब इसको क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, एक बार -1 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a -1 + 2, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट -1 पुट कर देंगे। दोनों ब्रैकेट को एक बार जीरो करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में यही नियम होता है। तो आपका 1 आ गया, तो a का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो a और b दोनों मिल गया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, ठीक। बाकी इसका मेरा काम नहीं है, ठीक है। अब पुट कर देंगे a और b का वैल्यू, तो y आ जाएगा आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/x+1, और यहाँ माइनस आ जाएगा इस जगह में क्योंकि -1 है, और 1/x+2 प्लस ये, लेकिन यहाँ माइनस है, ठीक है, -1 है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, है ना। तो yn क्या आ जाएगा, देखिए इस वाला का 1/x+b फॉर्मेट है, मतलब -1 का पावर n फैक्टोरियल, a का पावर n होता है लेकिन a की जगह 1 है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे वाला का पावर n+1, ठीक है, और माइनस फिर वही -1 का पावर n फैक्टोरियल, a का पावर n होता है लेकिन a की जगह 1 है, कुछ नहीं दिक्कत लिखने का, यहाँ पर भी n+1, ठीक है। तो yn आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला पूरा कॉमन आ जाएगा। देखिए -1 का पावर n फैक्टोरियल, 1/x+1 का पावर n+1, -1/x+2 का पावर n+1, ठीक है। ये आपका yn आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी इस तरह सॉल्व हो गया। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे और बताते हैं। स्टूडेंट हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इफ y इज इक्वल टू 1/6x² + 11x + 3 देन yn इज इक्वल टू व्हाट। तो इसमें भी क्या करना है, पता है लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना। यदि ब्रेक हो गया तो केस 1 लगेगा, यदि ब्रेक नहीं हुआ तो फिर केस 2 में चला जाएगा, जो क्वाड्रेटिक वाला होता है, लेकिन ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, इसको ब्रेक करके दिखाइए तो आप, नीचे वाला ब्रेक होगा, किसी भी हाल में आपका लीनियर फैक्टर में नहीं होगा। फिर आपको जो है इसमें इमेजिनरी रूट में ब्रेक हो जाएगा, किस तरह, तो x + iota a × x - iota a, इस तरह ब्रेक हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हम इमेजिनरी रूट का यूज नहीं करेंगे, केस 2 में करेंगे, ठीक। केस 2 में इमेजिनरी से वर्ड सब यूज होगा। जैसे इसको अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - iota a का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1/x², और आयोटा का स्क्वायर -1 हो तो -1 प्लस कर देगा a²। देखिए आ गया ना ऊपर वाला। तो इस तरह में ब्रेक होगा, लेकिन इस तरह का ब्रेक करके अभी आपको नहीं बता रहे, क्यों, क्योंकि हम लोग जो है इमेजिनरी को यूज नहीं करेंगे केस 1 में, केस 2 में यूज करेंगे, है ना। तो केस 2 में जाएंगे तो इसमें सब कुछ रियल करेंगे, इमेजिनरी बाद में खेलेंगे केस 2 में, है ना। चलिए ये देखिए टूट रहा है कि नहीं। सबसे पहले ये देखिए रियल रूट में रियल फैक्टर में टूटना चाहिए। बात ध्यान रखिएगा, अगर इमेजिनरी में टूट रहा है तो केस 2 चल जाएगा, है ना। रियल में टूट रहा है तो केस 1 में ही रहेगा,
ध्यान में रखिएगा और देख लीजिए देखिए टूट रहा है कि नहीं। y इक्वल कितना है 1/6x², ये 11x + 3। ठीक है, आप देखिए इसको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर में तोड़ना है, नीचे तोड़ के देखिए 1/, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे अलग से तोड़ लेते फिर यहाँ पुट कर देंगे 6x² + 11x + 3। ये तो आसानी से टूट जाएगा ना, ये देखिए ना आपका आ जाएगा 6x², ये मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए 9x + 2x, टूट ही रहा है ना, और यह 3x आ जाएगा कॉमन, तो 2x बचा ना, +3 + 1 यहाँ पे कॉमन और 2x + 3, 2x + 3 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 3x + 1। टूट गया ना, लीनियर में टूट गया तो बैठा दीजिए 2x + 3 × 3x + 1। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अभी तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना, अब पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको कैसे करेंगे, a/2x + 3 एक ब्रैकेट और b × 3x + 1, 3 ब्रैकेट रहता तो a b और c में तोड़ते, पर 3 बार पुट करते और हो जाता है ना। एक बार 2 को 0 करते, फिर एक बार 2 को 0 करते, फिर एक बार 2 को 0 करते, तो पार्शियल फ्रैक्शन आप बनाए होंगे, समझ में आया होगा। जनरली आपको नहीं पूछता 3 बार का, इसलिए हम 2 बार का ही बता रहे हैं। ये आपका आ गया, और इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 2x + 3 और 3x + 1, ये आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, और ये आपका 3a × 3x + 1 हो जाएगा प्लस b × 2x + 3 में टूट जाएगा, और एक इसके बराबर है, 1 का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी बराबर होगा। ये कैसे कि ये बच्चा वाला चीज़ पता है ना, ये कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। 2x + 3 2x + 3 कटा, 3x + 1 के साथ a मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3x + 1 3x + 1 2 कटा, 2x + 3 के साथ b मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अरे भिन्न का जोड़ है रे भाई, ठीक। चलो देखो, तो ये किसके बराबर हो गया, नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला भी बराबर होगा, बराबर का केस में, तो a × 3x + 1 b × 2x + 3 ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा ना, तब 2 ब्रैकेट है। फिर बता देते अगर 3 पार्ट में रहता तो ए बी सी 3 बार में तोड़ते हैं, और क्या करते हैं कि 2 को 0 करना पड़ता और 1 को वैल्यू आता, और ऐसा 3 बार करते तो ए बी और सी आ जाता, ठीक है। और तो उसी हिसाब से फिर 3 फॉर्म में टूट जाता, और उसमें 1/x + b वाला 3 बार जगह 3 जगह लगा देते, कॉमन लेके आंसर ले आते, है ना, वही फॉर्मेट है। आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए हैं उसमें दिया हुआ है ना, आपका 3 बार वाला भी है, तो बना लीजिएगा वैसे ही है। a 3x + 1 आपका आ गया, इसमें फर्स्ट ब्रैकेट को 0 करेंगे, क्या पुट करेंगे बताइए, तो x की जगह यहाँ क्या पुट करेंगे, पुट x = यहाँ -1/3 पुट कर देंगे तो हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए, -1/3 करें 3 3 कट जाएगा, एक -1 बचेगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो a तो ये वाला पार्ट 0 हो गया पूरा, तो b 2 × -1/3 + 3 = 1। अभी कैसे पता चलेगा, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा ना कैसे, यहाँ पे -1/3 पुट किए तो 3 और 3 जगह कट के बचेगा -1 और +1 कर देगा 0। ये तो कॉमन सेंस है, तो ध्यान लगाना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये आ गया b, और ये -2/3, और ये आपका आ जाएगा, और ये 3b हो जाएगा ना। इसको पहले अंदर अंदर सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। b है, और ये 3 -2/3 = 1, और ये 3 3 9 9 2 ये 7/3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7/3 × b = 1, तो b = 3/7 हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, b = 3/7 हो गया। अभी a निकालना, तो क्या पुट करेंगे, देखिए पुट x = यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो क्या पुट करेंगे, ए इधर हो गया, इधर को इस वाला पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप पुट करेंगे 2 × कितना पुट करेंगे बताइए, तो -3/2, तो ये 2 2 कट जाएगा, -3 बढ़ जाएगा, तो -3 + 3 0 हो जाएगा, तो मैंने -3/2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, -3/2 पुट करना पड़ेगा, पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे a 3 × -3/2 + 1,
और ये तो पूरा 0 हो ही गया, इज इक्वल टू 1 है। तो a इंटू ये कितना हो जाएगा 3 3 9/2, 1 माइनस 9/2 इज इक्वल टू 1। तो आपका आ जाएगा a। ये तो आपका नेगेटिव आ रहा है ना इधर, जैसे यहाँ पे नेगेटिव नहीं आया था, 2/3 माइनस था, पॉजिटिव आया था, इसमें नेगेटिव आएगा। देखिए 2 के 2 और 9 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू आ गया -2/7। ठीक है, a भी आया और b भी आया। तो a और b आ गया आपका, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, y का वैल्यू आएगा, फिर yn निकल जाएगा। बड़ी इजिर गिजिर हो गया ना, इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। इजिर गिजिर नहीं पूछते हैं, झारखंडी है तो सब पूछते होंगे। a का वैल्यू आया आपका -2/7, b 3/7। ठीक, अब मिटा देते हैं, अगर कुछ काम नहीं इसका। 3/7 था कि 2/7? ठीक ठीक। अब a और b का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो y क्या आ जाएगा देखिए। ये कितना है आपका -2/7 और नीचे कितना है 2x + 3 और प्लस b कितना आया 3/7 और 1/3x + 1 हो गया। यहाँ पे दिख गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/x + b और 1/x + b का ही फॉर्मेट है, कोई इशू नहीं है। बाकी कांस्टेंट जो बाहर है उसको रहने दीजिए, उसका कोई सीन नहीं है। हमको क्या करना उसके साथ है ना, वो बाहर रहेगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा, a का पावर n, तो पहले 2 का पावर n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल और -1 का पावर n, और नीचे जो है उसका पावर ax + b का पावर n+1 हो गया। प्लस ये बाहर माइनस है, इसको रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। 3/7, फिर वही a का पावर n फैक्टोरियल -1 का पावर n, और जो नीचे है उसका पावर n+1 हो गया। चलिए ख़त्म। अब जो कॉमन आएगा ले लीजिए ना, तो yn इज इक्वल टू कॉमन क्या क्या आएगा देखिए, n का फैक्टोरियल आएगा, -1 का पावर n आएगा, और कुछ अरे 7 भी कॉमन आएगा, तो n का फैक्टोरियल आएगा, -1 का पावर n आएगा, नीचे 7 कॉमन आएगा। बाकी जो बचेगा उसको वैसे के वैसे उतार दीजिए, और ये -2/2 का पावर n ना, ठीक है, और 2x + 3 का पावर n+1 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा इंटू 3 का पावर n, 3x + 1 का पावर n+1। यहाँ पे अभी आपका मामला ख़त्म नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे n का पावर n थोड़ी है, 2 का पावर n है। देखिए ये 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर n है, तो 3 का पावर n+1 हो जाएगा पूरी। इसको लिखेंगे 3 का पावर n+1। यहाँ पे थोड़ा बच्चा कन्फ्यूजन होगा, -2 है इंटू 2 का पावर n है, तो -2 को लिखेंगे क्या, तो 2 × -1 लिखेंगे। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, -1 × 2 और इंटू 2 का पावर n, तो 2 × 2 का पावर n कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1, और 2 का पावर n मतलब 2 का पावर n+1। यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर n+1। ठीक, मामला खत्म। और बाहर में -1 रहने दीजिए, खाली माइनस रखिए, -1 रखिए, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपको yn आया, आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व। अभी इसको नोट कीजिए, आगे और बताते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग के पास चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन बचा है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, y का वैल्यू दिया हुआ है x/(x² - 4)। सेम क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है, इसको लिख सकते हैं ना, x/(x² - 2)² लिख सकते हैं। और ये आपको क्वाड्रेटिक में था, इसको लीनियर में ब्रेक करना है, तो x/(x² - 2) मतलब a² - b² हो गया। क्या होगा, a + b × a - b। ये आपका किस में टूट गया, लीनियर में टूट गया। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। सेम क्वेश्चन को बार बार बताने में हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, इसको आप खुद से बनाएंगे। क्यों, ब्रेक तो कर ही दिए लीनियर है, बाकी सेम प्रोसेस करना है। एक बार -2 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है, a आ जाएगा, b आ जाएगा। इसको इस तरह से तोड़िए, x + 2 x - 2। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, इसको फिर से वही सेम प्रोसेस में सॉल्व कीजिए, और 1/x + b का फॉर्मेट में आ जाएगा, yn निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। चलिए पांचवा क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसको बताने की जरूरत है, इसको बता देते हैं। है आखिर वही चीज़, लेकिन बता देते हैं। 1/(x
एक्स बाय, ये तो लीनियर में टूटा हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, कोई आपत्ति नहीं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, यहाँ पर एक्स माइनस ए गया तो ए के साथ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ एक्स माइनस बी गया तो बी के साथ एक्स माइनस ए आ जाएगा, नीचे वाला सेम टू सेम है, ऊपर वाला एक्स के बराबर आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए दो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को जीरो करने के लिए एक्स की जगह बी पुट करना पड़ेगा, और इस ब्रैकेट को जीरो करने के लिए एक्स की जगह ए पुट करना पड़ेगा, तो दो बार पुट करेंगे तो पुट एक्स इज इक्वल टू, पहले बी पुट करते हैं, चलिए तो यहाँ बी आ जाएगा आपका, बी इज इक्वल टू, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, बी माइनस बी जीरो हो जाएगा, खत्म, इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ आ जाएगा बी और बी माइनस ए, एक्स की जगह बी पुट कर दिए है ना, तो बी का वैल्यू क्या आएगा, बड़ा बी का बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक, और बड़ा ए का भी वैल्यू निकालना है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू, अब ए पुट कर देंगे, ई वाला ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको ए पुट किए, ए इंटू ए माइनस बी, और ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी जीरो है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ए क्या आ गया आपका, ए अपॉन ए माइनस बी आ गया, ठीक है, और बी आ गया बी बाई बी माइनस ए, यहाँ आया ए माइनस बी, अब कुछ नहीं करना, अब आप जो है ना अपना ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, वाई इज इक्वल, देखिए ए की जगह क्या आया है, ए बाई ए माइनस बी, ए बाई ए माइनस बी, और बाकी नीचे क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस बी की जगह में क्या आया है, बी बाई बी माइनस ए, बी माइनस ए, वन बाई क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस बी, खत्म, कोई इशू नहीं सर कोई इशू नहीं। अब क्या करिए ना, यहाँ ए माइनस बी है तो यहाँ भी ए माइनस बी कीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, देखिए क्यों कर रहे हैं ऐसा भी समझा देते हैं, आसानी हो कॉमन लेने में, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और जैसे माइनस कॉमन लीजिएगा ए माइनस बी हो जाएगा, बी माइनस से जो ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, और वन बाई एक्स माइनस बी। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला भी पूरा पार्ट कांस्टेंट है, जो माल बचा है यहाँ पे वन बाई एक्स माइनस ए और यहाँ पे वन बाई एक्स माइनस बी, यहाँ पर भी वही फॉर्मेट लगेगा, वन बाई एक्स प्लस बी वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वही लगा दीजिए, वाई एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट तो वैसे ही रहेगा, आपका आ जाएगा, ए तो है नहीं क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट में वन है तो वन का पावर एन नहीं लिख रहे हैं, बाकी माइनस वन का पावर एन और एन फैक्टोरियल लिख देते हैं, और नीचे आपका एक्स माइनस ए का पावर एन प्लस वन होता है, और माइनस बाकी ये वाला कांस्टेंट रहने देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर वैसे ही आ जाएगा माइनस वन का पावर एन फैक्टोरियल और एक्स माइनस बी का पावर एन प्लस वन हो गया। अब जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल दीजिए, तो वाई एन आपका आ जाएगा, देखिए आपका कुछ कॉमन क्या आएगा, ए माइनस बी कॉमन आएगा नीचे, तो ए माइनस बी नीचे आ जाएगा कॉमन, और माइनस वन का पावर एन और एन फैक्टोरियल दोनों से कॉमन आ जाएगा, आ गया कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं आएगा, यहाँ बच जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए का पावर एन प्लस वन, और यहाँ बच जाएगा माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए बी ना, एक्स माइनस बी, और यहाँ पे हो गया n प्लस वन पावर में, ये आपका nth डेरिवेटिव निकल गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है इसका भी क्वेश्चन आंसर आ गया, इसी तरह से आप जितना भी क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन टाइप वन, ठीक है, मैंने रेशनल फंक्शन अलजेब्रिक रेशनल फंक्शन टाइप वन का सारा क्वेश्चन जो है इसी टाइप से बनेगा, बाकी कोई बुद्धि नहीं लगाना एक्स्ट्रा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगले लेक्चर में आपका जो है टाइप 2 बता देंगे, जिसमें थोड़ा सा आपका जो है इमेजिनरी रूट वगैरह का भी यूज होगा, है ना, इनमें फैक्टर जो है इमेजिनरी आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।